हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये मंथली रीडिंग है लिब्रा, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए। पहले जैसे मैंने डिसाइड किया था कि मंथलीज़ जो हैं वो इंग्लिश में हुआ करेंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे उसके ऊपर मैसेजेस किए कि नहीं, आप ये उर्दू में ही करें। अब चूँकि मेजॉरिटी जो है वो जैसे कि मैंने पोल भी किया था तो मेजॉरिटी ने यही कहा कि मंथली रीडिंग्स होनी चाहिए, और उससे पहले ये बात चल रही थी कि इंग्लिश में ना हो। अब मैं ये उर्दू में ही आपको एक्सप्लेन करूँगी। और जहाँ तक वीकलीज़ की बात है, आई रियली ट्राई माई बेस्ट कि वो भी मैं किसी ना किसी तरह मैनेज करूँ इस सारी सिचुएशन के अंदर जो ऑलरेडी जो सब चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से। ओके, ये तो एक अलहदा बात होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं लिब्रा के लिए। सितंबर का महीना कैसा रहेगा। सितंबर में कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की रीज़न हो सकती है, खुशी का बायस हो सकती है। मोस्टली ऐसा क्या होता है कि कोई शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, बर्थडे पार्टी होती है, गेट टुगेदर होता है और हम उसके ऊपर खुश हो रहे होते हैं या खुशी महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो है वो इस तरह की नज़र आ रही है कि पास में आपने कोई अपने लिए इस किस्म की चॉइस की है, कोई अपना इस किस्म का डिसीजन लिया है जो कि सरासर इस बात पे बेस था कि मुझे अपनी खुशी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए और अपनी आगे वाली आने वाली ज़िंदगी के लिए एक अच्छा डिसीजन लेना है, और मुझे एक मिज़री की सिचुएशन में नहीं रहना है या मुझे एक बेचारगी के साथ नहीं रहना है। उस डिसीजन की वजह से आपने एक ख़ास किस्म का जो फ़ैसला लिया और एक अपने लिए एक रास्ता चूज़ किया। अब मुझे ये लगता है कि बिल आखिर सितंबर के महीने में उसके बारे में फ़ैसला होने जा रहा है। ये फ़ैसला जो है ये किसी के साथ चलने का हो सकता है, ये फ़ैसला किसी से अलहदा होने का भी हो सकता है, ये फ़ैसला ये भी हो सकता है कि आप किसी एक को छोड़ के दूसरे के साथ जो है वो जॉइन इन कर लो या दूसरे के साथ शामिल हो जाओ। अब यहाँ पे इस स्प्रेड को देख के ये बात हरगिज़ नहीं कही जा सकती कि ये सरासर रिलेशनशिप के बारे में है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कुछ लिब्रा जो हैं वो बिल आखिर ये डिसाइड कर लें कि उन्हें इस शख्स के साथ काम नहीं करना, किसी दूसरे के साथ काम करना है, या ये कि एक काम को बिल्कुल ख़त्म करके दूसरा काम शुरू करना है। ये रीडिंग जो है इसमें मैं बिल्कुल ये स्पेसिफ़िक नहीं करूँगी कि ये कोई रिलेशनशिप से मुतल्लिका रीडिंग है, इसलिए एक सिचुएशन के तौर पे जो कि यहाँ पे सामने आ रही है सितंबर के लिए, हम उसी को रीड करने की कोशिश करेंगे। कोई एक फ़ैसला, कोई एक ऐसी चीज़, कोई एक ऐसा डिसीजन जो कि आपने पिछले दिनों में कुछ किया था। अच्छा, ये पिछले दिनों से हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि पिछले महीने किया था, ये इसको काफ़ी साल हो सकते हैं, इस बात को हुए हुए, इस डिसीजन को हुए हुए 1 साल या उससे ज़्यादा का अरसा हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप इस फ़ैसले के अंदर जो है वो किसी और एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, जो कि कोई और लिब्रा हो सकता है, जेमिनी हो सकता है या एक्वेरियस हो सकता है। फ़िलहाल आप बड़े अच्छे मूड में नज़र आ रहे हैं, इस लिहाज से सितंबर का महीना बहुत हैप्पी जा रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर आपने कोई कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ था या आप किसी जगह से कुछ पैसों की उम्मीद आपको थी, ये तो वहाँ से भी कोई गुड न्यूज़ आ जाए। अगर आप पे कहीं पे कोई चीज़ स्टक थी, पैसे फंसे हुए थे, जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तो हो सकता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन भी मिले। मोर ओवर ये है कि अगर आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं थी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अब जो है वो कम्युनिकेशन ना सिर्फ बहाल हो जाए, आपकी बातचीत दोबारा होना शुरू हो जाए, बल्कि काफ़ी तेज़ी से बार बार मुसलसल किसी न किसी बात के हवाले से आपकी बातचीत हो। जो लोग आपसे पहले बात नहीं कर रहे थे और इग्नोर कर रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे, हो सकता है ब्लॉक कर दिया हो सकता है ब्लॉक नहीं किया तो बिहेव ऐसे कर रहे हो कि जैसे ब्लॉक कर दिया हुआ है, वो सब लोग जो हैं, अगर किसी भी ऐसे शख्स के साथ आप डील कर रहे हैं तो वो जो है वो पर्सन जो है वो दोबारा आपसे कम्युनिकेशन दोबारा आपसे स्टार्ट करेंगे। बहुत हद तक आपके जहन में इस टाइम के ऊपर वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि इस ज़िंदगी का हिस्सा हैं, जो कि सामने हैं, जो कि आपको अपनी रियलिटी में नज़र आती हैं। कोई आप इस टाइम पे इमेजिनेटिव या स्पिरिचुअल चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं। आप एक जगह पे रुक के प्रॉपरली काम करने, अर्न करने के मूड में हैं। और इसमें ये भी बात नज़र आ रही है कि बहुत हद तक कि जो लिब्रा हैं स्पेशली, अभी वो
इस मूड में नहीं हैं कि वो किसी किस्म की रुकावट अपने काम के सिलसिले में बर्दाश्त करें, या जो उन्होंने फ़ैसला किया था अब उसके हवाले से वो कोई किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त करें। अगर आपको कोई छोड़ के चला गया था तो वो भी इस टाइम पीरियड के अंदर वापस आता हुआ नज़र आ रहा है या आपसे रिकनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई ऐसा पर्सन था जो कि जिसके साथ आपके रोमांटिक रिलेशनशिप थे या आप समझते थे कि आपका रोमांटिक इंटरेस्ट उनके साथ है, तो वो भी उनका मूड भी आपकी तरफ जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी किस्म की खामोशी छाई हुई थी तो वो बहाल होती हुई नज़र आ रही है। ओवरऑल सितंबर का महीना जो है वो उसमें एक जैसे आप कहते हो कि एक डायरेक्ट पहले आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस डायरेक्शन में चलना है, फिर आप ग्रेजुअली उसमें कुछ स्टेप लेते हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एक स्पीड बनना शुरू हो जाती है। तो वो जो पिछले कुछ महीनों से आपने फ़ैसला किया और फिर आपने टाइनी बेबी स्टेप्स लिए एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर, तो अब जाके वो स्पीड जो है वो बेसिकली मोमेंटम पकड़ रही है। जैसे ट्रेन होती है, पहले वो स्लोली स्टेशन से बाहर निकलती है, फिर वो ग्रेजुअली स्पीड पकड़ती है। सो अब हालात और चीज़ें और वाक़यात जो हैं वो स्पीड अप हो रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तेज़ी और उनमें तेज़ी भी आ रही है। वो सारे मामलात जो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत अरसे से, महीनों सालों से रुके हुए थे, बिल आखिर अब उनके होने का वक्त आ गया है। अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आपके मामलात में कोई ऐसी बात इन्वॉल्व है जिसमें आपने जिसके लिए आपको किसी कोर्ट में, कचहरी में, थाने में जाना पड़ेगा, पुलिस के पास, आप वो भी आपके हक़ में फ़ेवर में आपका डिसीजन आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये डिसीजन जो आपके फ़ेवर में आ जाए, आपको बग़ैर कोई बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए अब की बार आपके हक़ में फ़ैसला आ जाए। मुझे लगता है कि ये कोई इसी किस्म की बात है जिसके हवाले से आप खुश हैं। शायद ये बात कुछ ऐसी हो जिस पे बज़ाहिर लोग हैरान हो गए, ये खुशी की कौन सी बात है, लेकिन बहरहाल आप अपने एक अचीवमेंट के ऊपर खुश हैं और एक्साइटेड हैं और चीज़ें डेफ़िनेटली बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मोनोलॉजी में भी जो आपके लिए कार्ड आया है, ये वैक्सिंग मून का कार्ड है, और वैक्सिंग मून जो होता है वो बेसिकली वो वाला चांद होता है जो बढ़ रहा होता है, ठीक है, जो एनर्जी अपनी गेन कर रहा होता है, और इसका मैसेज भी यही है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। सो अब अगर आपको कोई भी ये है कि चीज़ें जो हैं वो स्लो हैं या चीज़ें जो हैं वो मेरे पेस के ऊपर नहीं चल रही, तो एटलीस्ट सितंबर के महीने में कामों में, बातों में, चीज़ों में, लोगों के साथ ताल्लुकात में बहुत तेज़ी आने का इम्कान है। और वो जो पिछले काफ़ी महीनों का एक स्लो एंड स्टेडी एक सिलसिला चल रहा था, वो सिलसिला भी जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, यहाँ पे ये मेरे पास कार्ड्स हैं जो कि यूनिवर्सल गाइडेंस है। बहुत सारे आप में से लोग जो हैं लाइफ के दौरान पूछते हैं, इस वजह से मैं ये डेक जो है ये इसके अंदर इन्वॉल्व कर रही हूँ, और मैं कोई एक मैसेज आपके लिए निकालूंगी इसमें से और देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन के अंदर आपके लिए क्या मैसेज है। अच्छा जी, लिखा हुआ है 32 नंबर है, और 32 को जब हम रिड्यूस करते हैं तो ये 5 नंबर बनता है। जिन सब लोगों को न्यूमरोलॉजी में दिलचस्पी है या जानना चाहते हैं उनके लिए मैं बताऊंगी कि 5 नंबर जो है वो चेंज का नंबर है, ठीक है, तब्दीली का नंबर है। अच्छा जी, मैसेज इसका ये कह रहा है, आई सेलिब्रेट एंड ऑनर माई फ़िज़िकल बॉडी थ्रू डांस एंड मूवमेंट। आपकी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी आने का इम्कान है, जैसे कोई डांसर जब डांस कर रहा होता है तो उसके बाजू, हाथ, पाँव तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में भी इतनी ही तेज़ी आने का इम्कान है। दूसरी इसमें एक बड़ी ही खूबसूरत बात जो कि बहुत ज़्यादा कॉरस्पॉन्ड कर रही है, वो सेलिब्रेशन की है और डांस की है। अगर आप देखें आपकी करंट सिनेरियो के अंदर जो कार्ड है वो भी डांस का और सेलिब्रेशन का है, और जो आपकी एडवाइस है वो भी ये है कि आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में आने वाले इस वाक़े को, इस खुशी को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें। आपको डांस करने की, नाचने की, गाने की ज़रूरत है और उसको एंजॉय करने की ज़रूरत है, और अपनी खुशी का इजहार जो है मूवमेंट के ऐसे, मतलब आपकी बॉडी से पता चलना चाहिए कि आप खुश हैं। इतनी ज़्यादा आपको इस बारे में खुश होने की ज़रूरत है। रियली ब्यूटीफुल कार्ड। एक मैं कार्ड और निकालती हूँ आपके लिए। लिब्रा, सन, मून एंड राइजिंग प्लीज़।
इसी सिचुएशन से रिलेटेड कोई और बात प्लीज़। अच्छा जी, वेरी नाइस, दिस इज़ 4 नंबर कार्ड है ये, ठीक है। और ये कह रहा है ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्र अदा करें। आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी वन एंड एवरी थिंग इन माई लाइफ एंड लेसन्स ईच ब्रिंग्स। आपको इस महीने में अपने लिए शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। जो भी आपका बिलीफ है, जिसके ऊपर भी आपको जो भी आपका गॉड है, ईश्वर है, जिसके ऊपर भी आपका बिलीव है, आपको वहाँ शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। आपको उन लोगों का शुक्र अदा करने के लिए उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, जिन्होंने आपको चीज़ें सिखाई हैं, जिन्होंने आपका साथ दिया है। एक बात इसमें बहुत ही मज़े की है, जब भी कोई इंसान हमारे लिए कोई मुश्किल लेकर आता है तो असल में हमें उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक लेसन जो है वो बता रहा होता है, हमें एक लेसन सिखा रहा होता है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में से, अपने दिल में से हर एक के लिए जो नेगेटिविटी है वो निकाल दें। और अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई बुरी सोच है तो उसके बारे में भी आपको ये बताया जा रहा है कि उनकी मौजूदगी ने आपको वो कुछ सिखाया है जो शायद आप अदरवाइज़ ना सीख पाते। सो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर लिब्रा। और मैं बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट करूँगी कि आप बताएं कि ये कैसे आपसे रेजोनेट करिए, क्या चेंज आया है आपकी ज़िंदगी में, क्या डिसीजन हुआ है आपकी ज़िंदगी में, वो क्या ऐसी तब्दीली थी जो बहुत अरसे से आप जिसको एक्सपेक्ट कर रहे थे और बिल आखिर जो है वो आ गई है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।